राजस्थान का भानगढ़ किला, एक ऐसी जगह जहां सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। लेकिन साल 2024 में 3 दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक समझ लिया। उन्हें नहीं पता था कि उस रात किले के अंदर उनका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत से होने वाला है जो आज भी वहां भटकती है। दिल्ली में रहने वाले 3 दोस्त अमित, सुमित और नितिन वीकेंड ट्रिप पर जयपुर पहुंचे थे। घूमते घूमते उन्होंने भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दीवारों पर चलती हैं और जो अंदर रुक जाए वो बदलकर वापस आता है। लेकिन तीनों दोस्तों को यह सब सिर्फ अफवाह लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो रात में किले के अंदर छिपकर सच जानेंगे। शाम के करीब 5:45 बजे गार्ड्स सभी पर्यटकों को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अमित और उसके दोस्त मुख्य महल के पीछे टूटे हुए खंडहरों और झाड़ियों के बीच छिप गए। कुछ ही देर में पूरा किला अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। शुरुआत में तीनों हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन रात के करीब 9 बजे अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मई की गर्मी में भी उनके हाथ कांपने लगे। तभी किले के मुख्य दरबार की तरफ से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ी महफिल चल रही हो। ढोल, घुंघरुओं की आवाज और सैकड़ों लोगों की धीमी बातें। सुमित ने डरते हुए कहा, क्या यहां कोई शूटिंग चल रही है? लेकिन अगले ही पल उन आवाजों के बीच एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक एक भयानक चीख। तीनों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नितिन ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी टूटी हुई खिड़कियों पर पड़ी, तीनों के होश उड़ गए। महल के अंदर काली परछाइयां तेजी से भाग रही थीं। एक नहीं, कई परछाइयां जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन इंसान नहीं थी। अचानक सारी आवाजें बंद हो गई। पूरा किला फिर से शांत हो गया और तभी अमित की नजर सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक विशाल काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो जमीन पर नहीं था, हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस साए से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। सुमित डर के मारे चिल्लाया, भागो यहां से! तीनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी अमित अचानक पीछे गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया हो। उसका सिर पत्थर से टकराया और अंधेरे में उसकी चीख गूंज उठी। नितिन और सुमित किसी तरह दीवार फांदकर बाहर निकले। दोनों पूरी रात सड़क के किनारे कांपते हुए खड़े रहे। सुबह 6 बजे जब किले का दरवाजा खुला, वे गार्ड्स को लेकर अंदर पहुंचे। मुख्य महल के पास अमित बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद अमित सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, वो इंसान नहीं था, वो मेरा गला दबा रहा था। इसके बाद तीनों दोस्तों ने कभी भी रात में किसी सुनसान जगह जाने की हिम्मत नहीं की। क्या सच में भानगढ़ किले में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, या ये सब सिर्फ इंसान के डर का खेल है? लेकिन जो भी उस रात हुआ, उसने 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो।